अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं, वो है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सिलेक्शन वो होता है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज़म है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस करता है और उसके मुताबिक जो खुद को अडॉप्ट कर लेता है वो सर्वाइव कर जाता है, और जो अडॉप्ट नहीं कर पाता वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। अब जो सिलेक्शन है दो तरह की है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। इन दोनों में ऑर्गेनिज़म किस तरह से सिलेक्ट हो रहे होते हैं, हम इनके वो टाइप्स पढ़ते हैं, और इन्हें मोड भी कह सकते हैं और टाइप्स भी कह सकते हैं। तो 3 टाइप्स हैं जिस तरह जो सिलेक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एक है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दूसरा है डायरेक्शनल और तीसरा है डिसरप्टिव। तो हम एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हर चीज़ स्टेबल होगी। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें ना टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, मतलब ना इंक्रीज़ हो रहा होगा टेम्परेचर, ना डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज़म सेलेक्ट होंगे जो मिनिमम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। हम ये से ग्राफ से समझते हैं। तो सपोज़ करें कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये वाला, ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है। यहाँ पे हम लेते हैं वाइट माउस, यहाँ पे डार्क ब्राउन। तो इसमें जो बाकी हैं वो लाइट कलर के आ जाएंगे। तो इसमें ये होगा, स्टेबलाइजिंग में क्या होगा कि जो डार्क ब्राउन और वाइट वाला है, एक्सटिंक्ट वाले दोनों ये जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, पीक वाले दोनों एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और जो दरमियान में रह जाएंगे वो सारे के सारे सर्वाइव कर जाएंगे। मतलब स्टेबलाइजिंग स्टेबल इन्वायरमेंट में है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम जो बेबी का डेथ रेट है उसकी बात करते हैं कि जब एक बेबी पैदा होता है तो उसकी वेट होता है 1.6 kg। अब अगर तो किसी बेबी का वेट उससे ज़्यादा या कम होगा तो उसके सर्वाइवल रेट कम हो जाएंगे, डेथ रेट उसका ज़्यादा हो जाएगा, उसके बचने के चांसेस कम होंगे। यह है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। दूसरे की बात करें तो दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि किसी एक डायरेक्शन में सिलेक्शन होगी, या तो वो ये पीक होगी या वो स्टार्टिंग वाली या लास्ट वाली पीक होगी। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है वो पिपर्ड मोल्ड, मतलब जो मोल्ड है वो 2 कलर की होती है, एक होती है वाइट कलर, दूसरा होता है डार्क ब्राउन कलर। 18 ईरा से पहले जब इंडस्ट्री ईरा स्टार्ट नहीं हुआ था तो पोल्यूशन नहीं होती थी। जब पोल्यूशन नहीं होती थी तो जो ट्री ट्रंक थे वहाँ पे लाइकन ग्रो कर जाती है, और जो लाइकन है वो वाइटिश सा कलर देती है। तो जब ये वाइट मोल्ड जो है ट्री ट्रंक पे बैठती थी तो जो स्पैरो है वो इसको देख नहीं पाती थी, क्योंकि वो लाइकन का भी वाइट कलर होता था और वाइट मोल्ड का भी वाइट कलर होता था। तो जो स्पैरो है वो ब्लैक जो ब्राउन कलर वाली है उसका शिकार कर लेती थी। अब 18 ईरा के बाद जब इंडस्ट्रीज़ लगना स्टार्ट होगी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी तो इससे लाइकन डाई होना स्टार्ट होगी। जब लाइकन मरना स्टार्ट हो गई तो जो ट्री ट्रंक थे वो डार्क कलर के होना स्टार्ट हो गए। अब क्या होता था कि अब जो ब्राउन वाली थी वो जब ट्री ट्रंक पे बैठती थी तो वो खुद को हाइड कर लेती थी, वो बच जाती थी, और जो वाइट वाली है उसका शिकार हो जाता था। तो ये होगी डायरेक्शनल, यानी पहले वाइट वाले सर्वाइव कर रहे थे और जो डार्क कलर वाले हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट हुआ, जब पोल्यूशन ज़्यादा होती गई तो जो वाइट वाले हैं वो डाई होना, मतलब उनका शिकार ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, और जो ब्राउन वाले हैं वो सर्वाइव करना स्टार्ट हो गए। अब जो थर्ड वन है वो है डिसरप्टिव सिलेक्शन, मतलब 2 में डिस्ट्रीब्यूट है। नाम डिस्ट्रीब्यूट से निकला है कि 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब अब दोनों फर्स्ट वाली पीक भी और सेकंड वाली पीक दोनों सर्वाइव कर जाएंगी। इट्स मीन टू से अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो हम माउस की ले लेते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, वाइट कलर और डार्क ब्राउन। मतलब इसमें इन्वायरमेंट चेंज होगा, स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो स्टेबल में आनी थी, मिड में आनी थी सारे कलर वाले माउस, वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए, और जो बाकी 2 एक्सट्रीम थी वाइट और डार्क कलर वाली, इन दोनों ने सर्वाइव कर लिया। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी दोनों पीक जो हैं सर्वाइव कर रही हैं। अगर ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपको इसमें से किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।